औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होगे। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यू गिवन है वो है 8 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल है पी प्लस क्यू इंटू टू का स्क्वायर। पी एंड क्यू इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यानी पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तरीका यही है कि जो टू के स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आएगी, जब हम इसको सोल्व कर लेंगे, यानी ये वाला पार्ट जो है इसको सोल्व कर लेंगे, और इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, मैं रिवाइज कर देता हूँ, अपनी बात पीछे भी हमने किया हुआ है। रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि ये अगर प्लस है तो माइनस के साथ ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी को, तो ये रैशनलाइज हो जाती है। अब उसमें जो सिंपल वैल्यू होगी उसको हम पी के इक्वल कर देंगे, और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होगी उसको टू के स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को क्यू के इक्वल कंसीडर कर देंगे। तो इस तरह पी और क्यू की वैल्यू निकल आएगी। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन की जानिब। अब देखें, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें ये हमने यानी ये याद रखिएगा कि ये वाली जो साइड है पी प्लस क्यू इंटू टू का स्क्वायर रूट राइट हैंड साइड, इसको हमने सोल्व नहीं करना, इसको हमने सिर्फ इस वैल्यू के इक्वल कंसीडर कर ही रखना है। सोल्व करने वाली वैल्यू सिर्फ इसमें ये वाली है। तो 8 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी 4 प्लस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 माइनस 3 के इंटू टू के स्क्वायर रूट के साथ, ऊपर भी और नीचे भी इसको कर देंगे। अब जैसा कि हमें अब नज़र आ गया, हमने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर वाली वैल्यू के साथ, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है नीचे वाली वैल्यू के साथ। तब हम इस रूल के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले तो लिख दिया ना, यानी ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया। लेकिन नीचे देखें, ये बार बार एक ही चीज़ आ रही है, जो कि हम फार्मूला, इंतहाई इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि जिसको हम कॉन्जुगेट वाले, यानी ये इस तरह के रैशनलाइजेशन वाले सारे क्वेश्चन में ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है तकरीबन। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे दोबारा राइट डाउन कर देता हूँ। ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला असल में यहाँ पे अप्लाई होता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको सोल्व कर देते हैं। अब देखते हैं ये क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई यानी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए का स्केयर माइनस ये सारा बी का स्केयर। तो ये फार्मूले के मुताबिक हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लगा दी। अब यहाँ पे क्या रूल होता है, पहला अदद, यानी जब ब्रैकेट में अदाद हों तो इसका मतलब है दोनों अदाद इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले अदद को दोनों से, यानी कि ये पहले अदद को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -3 इंटू टू के स्क्वायर रूट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, 8 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट लिख दिया गया, 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट लिख दिया। अब दूसरे में, यानी कि इस अदद को -3 इंटू टू के स्क्वायर रूट को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मुताबिक यानी -3 इंटू टू का स्क्वायर इंटू ये वैल्यू लिख दी गई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। वो लेकिन यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू में क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का माइनस आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। लेकिन 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो ये सिर्फ अपना स्क्वायर रूट ख़त्म कर सकेगा, इसका स्क्वायर नहीं लेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सिर्फ अपना स्क्वायर रूट ख़त्म करेगा। तो 2 वैसे ही आ जाएगा, यानी 9 इंटू 2 आ जाएगा। आगे अगले स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो अगले स्टेप में जो हमने यहाँ तक किया था, आगे 32 माइनस 24 इंटू टू का स्क्वायर रूट। तो माइनस, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पिछली को फॉरवर्ड कर लेता हूँ, जो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी जाएगी। यानी ये जो वैल्यू है 8 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट, 4 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट, 8 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट इंटू 4 माइनस 3 इंटू टू का स्क्वायर रूट।
तो ये वैल्यू थी असल में पीछे जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 8 4 32 हो जाएगा। और इसके बाद आ गया 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 3 24 इंटू 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। अब दूसरे अदद को भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -3 इंटू 2 के स्क्वायर रूट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ये आ गया। अब दूसरे अदद को दूसरे से भी मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बाहर वाला अदद जो जज़र से बाहर है उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट का यहाँ पे स्केयर हो गया, क्योंकि ये 2 दफ़ा तो स्केयर हो गया। नीचे जो हमें नीचे वैल्यू गिवन थी वो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो थी मैं यहाँ पे बल्कि दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि जो नीचे हमारी वैल्यू आई थी वो हमने यहाँ तक किया था 16 माइनस 9 इंटू 2, यानी 9 2 18 होता है तो 16 माइनस 18 हो जाएगी। तो ये 16 माइनस 18 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। अब यहाँ तक क्योंकि आ गया, अब आगे 32 का 32 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस का 24 भी 2 के स्क्वायर रूट है और माइनस के 12 भी 2 के स्क्वायर रूट है, यानी टोटल हो गए माइनस के 24 और 12 36 2 के स्क्वायर रूट हो गए। यहाँ पे ये याद रखें, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस अगर कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को तो वो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, लेकिन ये याद रखें जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस माइनस प्लस या प्लस 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 होता है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ये एडिंग हो रही है। ऐड माइनस जब करते हैं तो तब बड़ी का साइन लगता है। तो माइनस का 24 और माइनस का 12 माइनस के 36 इंटू 2 के स्क्वायर रूट आ गए, और प्लस ये तो हम जानते हैं कि 2 स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा तो 9 2 18 आ जाएगा यहाँ पे, और 16 में से 18 निकालेंगे तो ये माइनस का 2 बच गया। नेक्स्ट स्टेप की जाने पड़ते हैं। अब ये 32 सिंपल है और ये 18 भी सिंपल है, तो 32 में 18 मल्टी प्लस करेंगे 8 और 2 10, यानी कि ये कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। 32 प्लस 18 50 हो गया, और माइनस 36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे -2 जो चलता आ रहा है वो वैसे ही आ जाएगा। अब ये -2 क्योंकि दोनों का बटा है तो हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं, यानी 50 ओवर -2 का स्क्वायर रूट और माइनस का माइनस आ गया ये वाला, और 36 इंटू 2 ओवर -2 का -2 आ जाएगा, यानी कि दोनों के बटे में -2 जो है वो आ जाएगा। अब अगर 225 होता है 50, लेकिन ये माइनस बच गया, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 को अगर 36 से डिवाइड करें तो 18 होता है, 2 18 36 18 बच गया, और इंटू 2 का स्क्वायर रूट बच गया। अब ये एक्चुअली वो वैल्यू आ गई है जो कि उसका सॉल्यूशन आया है, यानी कि सारी वैल्यू का। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो वैल्यू गिवन थी ये वाली वैल्यू, इसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब इसको हमने सॉल्यूट किया, कैसे सॉल्यूशन इसका किया, यानी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया। अब वही फारवर्ड आगे स्टेप चल रहे थे, तो असल में ये वैल्यू का ये सॉल्यूशन है। अब ये वैल्यू इसके बराबर है तो इसके सॉल्यूशन को भी इसके बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट जो है इसके इक्वल कर देंगे इसके सॉल्यूशन को, p प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू को p प्लस क्यू इंटू 2 के स्क्वायर रूट के इक्वल कंसीडर कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये 2 का स्क्वायर रूट वैल्यू जो है ये 2 के स्क्वायर रूट के बराबर है, इसका मतलब है q इज़ इक्वल 18 है और p इज़ इक्वल माइनस का 25 है। तो यहाँ पे लिख दिया p इज़ इक्वल माइनस का 25 और q इज़ इक्वल 18 हो गया। ये